अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जिन लोगों के घरों पर लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग होती है तो गर्मी हो जाती है, गर्मी हो जाती है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो गाइस गर्मी हो जाए कोई मसला नहीं, बट हमारा इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए। तो ये लें हैं, आ गया। तो गाइस ये आ गया। तो ये है बैटरी बैंक हमारे राउटर के लिए। राउटर के लिए बैटरी बैंक जो ये है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरा दोस्त कह रहा है कि इसके अंदर ना ये चलता है कुछ देर और कुछ देर चलने के बाद हो जाता है बंद। तो भाई क्या करें, होता कुछ भी नहीं है। इसके मैंने चारों स्क्रू खोल लिए, ये अलग अलग शक्लों के होते हैं। इसके अंदर 2-3 सेल लगे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सेल डाउन हो जाते हैं। आज हम इसके सेल चेंज करेंगे। एक BMS होती है, एक सेल होती है, उसके अलावा कनेक्टर होता है और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। 1 2 BMS एंड सेल, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्टर होता है इसकी चार्जिंग का, और ये वाला कनेक्टर होता है। इन दोनों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों सिर्फ एक ही जगह ज्वाइंट होंगे। सबसे पहले आपने इसके चारों स्क्रू खोल लेना है। ये मैंने पहले ही खोल लिया है, वीडियो को टाइम ज़ाया नहीं करना। अंदर देखें सिर्फ और सिर्फ 3 सेल निकलेंगे आपको। ये 3 सेल किस तरह से लगाने हैं, सिर्फ यही कलाकारी है और कुछ भी नहीं। इन तीनों सेलों को हमने अलग करके बाहर की तरफ निकाल लिया। निकालने के बाद एक छोटी सी BMS लगी हुई होती है। अब ये एक सेल मैक्सिमम 4 वोल्ट का होता है, तो 3.7 वोल्ट के वैसे ये होते हैं सेल, मैक्सिमम 4 वोल्ट तक जाते हैं। बट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका BMS लगा हुआ होता है ना, तो ये BMS आपको खुद वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा होता है, और यहाँ पे वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होता है अप एंड डाउन करके। ये आपकी ना राउटर को सेफ रखता है। अच्छा चलें छोड़ें, यहाँ की बात ख़त्म कर देते हैं। हमने देखना है कि कनेक्शन किस तरह से करना है। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप इन पुराने सेल्स को निकाल दें, नए सेल ले लें। नए सेल लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा मार्केट से ये सेल परचेज़ करना पड़ेंगे। मैक्सिमम 100 रुपीज़ के 3 सेल मिल जाएंगे आपको ये। तो ये सेल मैं निकाल लेता हूँ। सेल निकालने के बाद आप कहेंगे दानिश तो यार ये ऐसे ही निकाल रहा है। निकालने के बाद फिर लगाना किस तरह से वो मैं आपको बताऊँगा। निकालना बहुत आसान है, लगाना आ जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको सब कुछ क्या करना है। तो गाइज ये सेल मैंने सारे के सारे अलग कर लिए। कनेक्शन को आपने आपस में नहीं मिलाना, क्योंकि इन सेल के अंदर ना अभी भी चार्जिंग होगी तो ये थोड़ा बहुत आपस में शॉर्ट अगर हो गए तो ये गर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इन सेल को आपने ऐसे करके निकाल लेना। निकालने के बाद मैंने एक साइड पे फेंक दें, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, रख दो एक साइड पे। तो भाई ये है इसका BMS। अच्छा BMS में सारे कनेक्शन लिखे होते हैं, कितने वोल्ट कहाँ पे लगाने हैं। BMS में आपको शो करा दूंगा पिक्चर के अंदर। 10 एम्पेयर का ये BMS है, 10 एम्पेयर मैक्सिमम इसके अंदर होते हैं। एक सेल ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पेयर का होता है ये। तो 2 2 4 2 6 एम्पेयर है। 10 एम्पेयर का आपने BMS लगा दिया तो डोंट वरी, इसके ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला। उसके अलावा आउटपुट पे देखें, आउटपुट के ऊपर 2 कनेक्शन लगे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इसकी कनेक्शन है ना इनपुट के और आउटपुट के, वो सेम कनेक्शन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट हो जाएंगे। करने वाले लोग हैं वो आसानी से समझ जाएंगे, जो नहीं करने वाले हैं वो मेरी वीडियो को पूरे का पूरा वॉच करें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को, हमने सेल का सेट बनाना। अब हमने जो फेंका था वो दोबारा उठाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखें, ये सेल का सेट है ना, यहाँ पर आपने इस सेट को बनाना किस तरह से है मैं आपको पिक्चर में शो करा रहा हूँ। ऐसे तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि ये करा क्या है मैंने। बस इन सेलों को आपने आराम से एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, सीरीज़ बना के जोड़ना है। इसमें से एक सेल के अंदर से 3.7, दूसरे में से उसका डबल कर लें और तीसरे में उसका ट्रिपल कर लें। फिर इसके बाद आपका इसका पूरा का पूरा सेट तैयार हो जाएगा। और वही कनेक्शन देखते हुए आपने उसके अंदर लगा देना है। ये देखें, पहले सेल का 0 वोल्ट जो माइनस है वो यहाँ लग जाएगा। पहले फोल्ड का 0 वोल्ट यहाँ पे लग जाएगा, और पहले सेल का जो पॉजिटिव है वो यहाँ लग जाएगा 3.7 वोल्ट पे। फिर इसके बाद सेकंड वाले सेल का जो पॉजिटिव है वो यहाँ लग जाएगा, और लास्ट वाला जो सेट है ना वो उसका पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा। और इस तरह से आपके सारे कनेक्शन हो जाएंगे। मैं आपको पिक्चर में भी शो करा देता हूँ। तो अभी हमने करना ये, हमने सीधा सीधा इसके सेल ओपन कर लेने हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 सेल। तो ये सेल हमारे आ गए हमारे हाथ में। अब इन सेलों को लगाना किस तरह से, सबसे पहले आपने एक पॉजिटिव को ऊपर की तरफ रख लेना है, दूसरी वाली पॉजिटिव के साथ दूसरे सेल की नेगेटिव को साथ लगा लेना है, और तीसरे वाले की पॉजिटिव को इसी के साथ लगाना है। 2 पॉजिटिव ऊपर की तरफ रहेंगी और एक नेगेटिव ऊपर की तरफ रहेगी। सो गाइस, जो पहला वाला सेल है उसकी जो 0 वोल्ट है यहाँ से निकलेंगे, 3.7 वोल्ट यहाँ से निकलेंगे। फिर हम दूसरे वाले सेल की तरफ चल जाएंगे, फिर दूसरे वाले सेल के इधर से 7 पॉइंट समथिंग वोल्ट मिलेंगे, और फिर यहाँ से हमारे को लास्ट वाला जो कनेक्शन है वो मिल जाएगा। इसकी ज़रूरत हमारे को पड़ेगी नहीं। सो गाइस चलें स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों ये जो हमारे सीधे यहाँ पे जो सेल है ना, ये है सेल नंबर 1। सेल नंबर 1 की जो ये ज़ीरो है, माइनस जो है ना, ये है 0 वोल्ट के लाते हैं। 0 वोल्ट हमारे जो लगेंगे ना, वो लगेंगे हमारे यहाँ पर 0 वोल्टेज के अंदर। यहाँ पे देखें BMS के अंदर है 0 वोल्टेजेस, तो इसे हटा देते हैं। मैं आपको तस्वीर में शो करा देता हूँ। ये लगेंगे 0 वोल्टेज में। फिर उसके बाद इसकी जो फर्स्ट आ जाती है, ये आ गई ऊपर। इसकी पॉजिटिव जो वायर निकल रही है, ये है 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट, ये 3 वोल्ट में लगेगी। और उसके बाद ये यहाँ पर आ जाती है 7.4 वोल्ट, जो इसकी सेकंड वाले सेल की जो पॉजिटिव है, ये हमारी लगेगी 7.4 वोल्ट में। और लास्ट में जो 11.1 वोल्ट है, वो यहाँ से लग जाएगी, इस वाले सेल से, आखिरी वाले सेल की पॉजिटिव से। इसकी नेगेटिव पॉजिटिव इससे ज्वाइंट हो जाएगी, और फर्स्ट वाले सेल की नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ ज्वाइंट हो जाएगी। ये देखें, बहुत आसान तरीके कार है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं इसे सोल्ड करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं फ़ोन को यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। फ़ोन यहाँ मेरा एडजस्ट हो गया, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आपको साफ नज़र आए। जीरो वोल्टेज यहाँ ज्वाइंट हो गया। ये हो गई सोल्डिंग। अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये आगे 0 वोल्ट, ये आगे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट के अंदर चली गई। फिर आगे इसी की पॉजिटिव, ये आगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वायर आके मैंने घुसेड़ दी 3.4 वोल्ट में, ये आ गई 3.7 वोल्ट के अंदर। अब इसके बाद ये तो इसकी नेगेटिव है ना, इसकी में से जो पॉजिटिव निकलेगी, ये वाली जो पॉजिटिव निकलेगी, ये हमारी चल जाएगी 7.4 वोल्ट के अंदर, ये आ गई 7.4 वोल्ट के अंदर। और लास्ट वाली जो सेल बचेगा ना हमारा, इसकी पॉजिटिव जो होगी, ये आ गई 11 वोल्ट के अंदर। तो ये कनेक्शन बहुत आसान है, आप इस कनेक्शन को कर लें और आपका बैटरी बैंक वापस से स्टार्ट हो जाएगा और आपका राउटर चलना शुरू हो जाएगा। चलें इसे फिट करते हैं। ये बॉडी के अंदर फिट हो गया। अब बॉडी के अंदर फिट होने के बाद ये जो BMS की आउटपुट है, BMS की जो आउटपुट है ना, ये देखें, ये BMS की आउटपुट है, ये यहीं से ही चार्ज होगा और यहीं से ही डिस्चार्ज होगा। BMS के यहाँ पे लिखा होता है आउटपुट। ये ना आपको मैं दिखाता हूँ पिक्चर में, ये देखें, नजर आया आपको? यही तो इसके लिए एक ही बात कहूँगा मैं आपको, जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो आउटपुट है वही इनपुट है, यानी एक ही जगह से ये चार्ज भी होगा और वहीं से डिस्चार्ज होगा। अब इसी में ही इसके चार्जिंग के कनेक्शन भी दे दें, और यहीं से ही आप इसका आउटपुट का कनेक्शन भी निकाल लें। ये आपके राउटर में लग जाएगा, इसे आपने ले जाके राउटर में लगा देना, और यहाँ पे आप पिन लगा देंगे, जो आपके राउटर का चार्जर है वो इसके अंदर लगा देंगे। तो आपका चार्जर इसके अंदर लगा रहेगा और राउटर आपका इससे एनी टाइम ऑन रहेगा। जैसे ही आपकी लोड शेडिंग होगी, लोड शेडिंग होते ही आपकी बैटरीज रनिंग में आ जाएंगी, और आपकी बैटरीज रनिंग में आने के बाद ना आपका ये जो कनेक्टर है, यहाँ से आपके बैटरी के वोल्टेजेस चालू हो जाएंगे। जब तक आपके चार्जर यहाँ पे करंट देता रहेगा, यानी जब तक आपकी बिजली रहेगी, तो ये बिजली भी चलता रहेगा और ये सेल भी चार्ज होते रहेंगे। जैसे ही लोड शेडिंग होगी, ये यहाँ से बैटरीज के कनेक्ट वोल्टेज देना प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो इसे भी फिट करते हैं। लीजिए, ये फिट है। अब हम आपको ज़रा इसके आउटपुट के वोल्टेजेस दिखाते हैं। तो आउटपुट के वोल्टेजेस दिखाने के लिए मेरे को अपना मोबाइल हटाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा। ये पिन मैंने पकड़ने के बाद मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके वोल्टेज आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये मैं आपको चेक करके बताता हूँ। मीटर को मैंने DC20 पे सेट किया। यहाँ पे DC20 पे सेट करने का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने मैक्सिमम 20 वोल्टेजेस लेना है। तो यहाँ पे मेरी माइनस आनी चाहिए और यहाँ मेरी पॉजिटिव आना चाहिए। तो गाइस ये देखें, यहाँ से मैंने इसके अंदर से लगाया तो मेरे अभी 7.2 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं इसे चार्ज करूँगा तो मेरे वोल्टेजेस पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने जैसे इसके अंदर चार्जर लगाना है और इसे मैंने राउटर में लगाना है। तो गाइस करें एंजॉय, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। बाय।